सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट दो दोस्त थे, ग्लूअक एंड जॉर्ज। उन्होंने कॉर्पोरेट लेवल यानी कि ग्रैंड लेवल स्ट्रेटजीज दी। कितनी होती है ग्रैंड लेवल स्ट्रेटजीज? 1 2 3 4। चार मैम। चार कौन कौन सी होती यस है? मैम। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ऑल ऑफ दी कॉम्बिनेशन, अबव कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। एफर्ट्स किस में कम लगते हैं? स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी। नए बिजनेस में एंटर हाँ। किस में करते हैं? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके बाद में इसके लिए टेबल भी बनाई थी। टेबल के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या क्या हमें इसके बारे में पढ़ना है। मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस सीजन्स पढ़ने हैं, और साथ में हमारे को टाइप्स। टाइप्स पढ़ने हैं। तो वो टाइप्स। टेबल आप लोगों के पास होगी, राइट? वो टेबल को अगर हम Yes, ma'am. निकाले, तो उस टेबल को अगर हम निकाले तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट इस चैप्टर का 1/3 पोर्शन कर चुके हैं। आज की कक्षा में अपन बात करेंगे अबाउट द रीट्रेंचमेंट, यानी कि रीट्रेंचमेंट का ही मीनिंग करेंगे, रीट्रेंचमेंट का ही कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, और रीट्रेंचमेंट के ही टाइप्स करेंगे। ओके, और मैं तुम्हें बताती हूँ, Yes, ma'am. इन चारों में से सबसे फेवरेट जो एग्जामिनर का है वो है रीट्रेंचमेंट। यानी कल को जब तुम एग्जाम के लिए लिखने के लिए जाओगे, रिवीजन करोगे ना जब, तो रिवीजन के टाइम पे क्या करना है, सबसे पहले ना रीट्रेंचमेंट को पढ़ के निपटा के एक तरफ कर दो इन चारों में से। कभी कभी टाइम कम होता है ना रिवीजन का, तो रीट्रेंचमेंट को पढ़ो, एक तरफ कर दो, बाकी सब भले ऊपर ऊपर से पढ़ लो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आईएसआई रीट्रेंचमेंट में सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। ठीक है, चलो आप पढ़े रीट्रेंचमेंट Okay, क्या ma'am. है। आ Yes, जाओ। Yes, ma'am. देखो क्या हुआ, मेरे पास एक व्यक्ति आया, बताओ कौन? विजय माल्या। तो अब माला Yes, माल ma'am. नहीं है। नहीं रहा। नहीं है वो, लेकिन ब्लैक में। ब्लैक में। हाँ। तो विजय माल्या Yes, के ma'am. बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो विजय माल्या जी मेरे पास आए, किसके लिए आए होंगे मेरे पास, बताओ? कंसल्टेंसी लेने के लिए। क्या ब्लैक को कंसल्टेंसी व्हाइट में लेना कैसे चाहते हैं करे? वो? अरे ए वाली कंसल्टेंसी मैंने देती बाबा। अरे तौबा तौबा, मनी लॉन्ड्रिंग भैया, नो 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 नो। सो ये मेरे पास बिजनेस से कंसल्टेंसी रिलेटेड। देने के लिए आए, बिजनेस की बात करने के लिए आए। कहते मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे बिजनेस की हालत क्या है, खस्ता। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट्स या लॉसेस? लॉसेस। लॉसेस। तो अब बताओ मैं Losses. क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं? इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने रख दिया, और मैंने इनसे क्या बोला, क्या ही कर सकते हैं? बिजनेस बंद कर दीजिए। नहीं, क्या ही कर सकते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं? Hmm. मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देती हूँ, सीधी साफ सी बात। कहते क्या? मैंने कहा पहला ऑप्शन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिजनेस में ये वाली एक्टिविटी से ज्यादा लॉस हो रहा है, मान लो हो सकता है बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मार्केटिंग में ज्यादा कर रही हूँ, क्या पता मार्केटिंग की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज्यादा लॉस आ रहा हो। जो एक्टिविटी क्या कर रही है, ज्यादा ले रही है पैसा, उस एक्टिविटी को क्या कर दो, बंद कर दो। बंद कर दो। बंद। या फिर जो बिजनेस तुम्हारे से ज्यादा पैसे खींच रहा हो और कम रिटर्न्स दे रहा हो, उसे बंद कर दो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम आदमी ही खराब हो, तुम पूरा ऑर्गेनाइजेशन चला ही नहीं सकते हो, तुम्हारे में ही कमी है, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, तो क्या कर दो, बिजनेस ही बंद कर दो। लिक्विडेशन। Liquidate. Liquidation. लिक्विडेशन। लिक्विडेटर को अपॉइंट करो, असेट्स बेच दो, लायबिलिटी को पे ऑफ करो, और Hmm. तो ये क्या है, चलते बना। ये व्हाट इज दिस, स्टेप्स। दिस इज Change. रीट्रेंचमेंट। Retrenchment. तो रीट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, बंद कर देना। जिससे दिक्कत हो उसे क्या कर दो, बंद कर बंद दो। कर बंद दो। कर दो। मैम कैसी बात कर दी आपने, कैसे कंसल्टेंट हो आप? मतलब आपने, मतलब हम आपके पास आए कोई ऐसा सजेशन देते, हम बिजनेस को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, और आप हमारे को यहाँ पर बोल रही हो कि बिजनेस बंद कर दो। मैंने माल्या जी को क्या बोला, मैं कहा माल्या जी आप जरा बताइए आपके अभी की सिचुएशन क्या है। एग्जाम्पल ले रही हूँ, माल्या जी ने बोला मेरे माइनस में 120 करोड़ है मैडम, ये सिचुएशन है मेरा, ठीक है,
मैंने बोला माला जी अगर आप इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते हो तो क्या होगा? बताओ। पे करना पड़ेगा। ये और भी माइनस बढ़ जाएगा। ये Expenses increase होंगे। हाँ हाँ सर ये expenses। ऐसा हो जाएगा ऐसा, हम्म, समझ रहे हो? तो बताओ अगर तुम्हारी सिचुएशन ऐसी होती नजर आ रही है तो क्या करेंगे? बंद ही तो करेंगे। Retrenchment. अब Run. बात समझ में आया? क्लियर हो गया? तो यहाँ Yes. पर yes क्या बिजनेस को बंद कर देना या किसी एक्टिविटी को बंद कर देना या उस पार्ट ऑफ बिजनेस को बंद कर देना भी क्या कोई सोल्यूशन है? certainly बिल्कुल Yes, सोल्यूशन ma'am. है। yes ma'am। Yes, ठीक ma'am. उसी प्रकार मान लो तुमने 6 सब्जेक्ट पढ़े और तुम्हें पता है कि एक सब्जेक्ट में तुम्हारी लुटिया डूब रही है ना? तो तुम उस सब्जेक्ट से क्लासेस लेना बंद कर दोगे। बोलो हाँ कि ना? या फिर भी उसकी क्लास लेते रहोगे और डूब रही है ना लुटिया, और डूबती रहे और डूबती रहे। क्या ऐसा होगा कि तुम क्लास एग्जिट ले लोगे? यही होगा। दिस इज व्हाट Exit आई एम लेना। कंसल्ट हाँ दिस इज व्हाट आई एम गिविंग माय ओपिनियन टू मिस्टर विजय माल्या। अब क्लियर हो गया? रिट्रेचमेंट का मतलब क्या है बेटा? रिट्रेचमेंट का किसी मतलब है बिजनेस ऑपरेशन को बंद बंद करना। कर देना। की बंद activity कर देना। देखो हम्म, क्या बोलता है? yes ma'am। द फर्म रीट्रेंचेस, रीट्रेंचेस का मतलब बंद कर देना। some of the activities in some businesses or drops the business through sell out or the liquidation. The firm retrenches some of the activities, यहाँ पे लिखो comma, some businesses or drops the business as such through the sell out or the liquidation. यानी कि जिस एक्टिविटी से दिक्कत हो रही है उसको बंद कर दो, अगर किसी बिजनेस से दिक्कत हो रही है उसको बंद कर दो, और अगर पूरे कंपनी का प्रॉब्लम चल रहा है भैया पूरी कंपनी ही बंद कर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दैट इज व्हाट Yes, द ma'am. रिट्रेंचमेंट सेज। yes ma'am। अब बात करते हैं रिट्रेंचमेंट, यहाँ पर आते हैं। जो हमने मीनिंग में पढ़ा वही यहाँ पर आ गया। Yes, ma'am. आगे चलते हैं। yes अब ma'am। देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? हमें कंपल्शंस SBU का में फुल भी, फॉर्म, हाँ SBU का फुल फॉर्म और डिवीजन। एसबीयू का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक Significant बिजनेस, unit. मतलब एक हिस्सा यूनिट। unit। इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। मैम सिग्निफिकेंट बिजनेस यूनिट मैंने किधर तो पढ़ा था पहले। तो जिधर से भी पढ़ा ना वो उधर बिजनेस माइनस में ही जा रहा होगा। चलो अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, एक बात बोलूं। देखो शादी है ना, शादी, एक तो ये है कि शादी आप अपनी मर्जी से तोड़ दो, खत्म कर दो, ठीक है। और एक ये है कि नहीं, शादी में कुछ ऐसी चीजें हो गई है कि भाई शादी चल ही नहीं सकती है, समझ रहे हो? तो ऐसी रिट्रेंचमेंट में है। अगर मान लो फर्म की हालत खुद ही खस्ता है तो हम उसे बोलेंगे ना भैया और खस्ता ना हो जाए तुझे क्या करना चाहिए? कर लेना चाहिए। बट बंद मान करो। लो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैनेजमेंट का मन कर रहा है, मेरे को ना ये बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा, कल को मान लो सोनाली मैम बोले मेरे को पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसी को भी जाके मैं बोलूँ मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, एसएम क्लासेस में ये हो गया वो हो गया, बहुत मेहनत लगती है, बच्चा फिर भी ऐसे करता है वैसे करता है, क्या करेंगे? रिट्रेंचमेंट के लिए ही बोलेंगे। जब तुम्हारे करने का मन ही नहीं तो क्या करे? स्टेबिलिटी के अंदर करने का मन था बट ज्यादा करने का मन नहीं था, और यहाँ तो थोड़ा। बिल्कुल ही करने का मन नहीं है, करना ही नहीं। तभी क्या करेंगे? yes ma'am। रिट्रेंचमेंट करेंगे। तो retrenchment। आपने एक बात ध्यान से सुननी है, समझनी है कि रिट्रेंचमेंट कब तो मन की मर्जी से करते हैं इच्छा अनुसार, और कब तो कंपलसरी कर ही देना चाहिए। तो देखो कंपल्शंस में क्या कहता है? कहता है ऑब्सोलिसेंस ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी थी, अब चलेगी क्या? बताओ। नहीं, मैं अपने नहीं एग्जांपल मैम। देती हूँ, EIS की पेन ड्राइव। बताओ। वो भी चलेगी नहीं। अरे कितना तेज हंसा नहीं ना चलेगी। अमन, इतना तेज हंसा, अंदर से यहाँ से हंसी बाहर निकली उसकी। नहीं मैम मैं और हाँ? ये इसके नोट्स भी मैम, नोट्स वो सब। हाँ वो भी हाँ देखो, मैम। ड्राइव पे अर्थात चीटी कह भी रहा नहीं मैम चलेगी। यहाँ पे EIS के हैंड में नोट्स भी लिखो, अब- इतना बदतमीज है बिल्कुल ही कतई। चीटी भी चीटी। और ये इसके लिए वो अपने शॉर्ट फॉर्म्स बनाए थे, हाँ साहब, अच्छा। स्टोरी
मेरे शादी का एग्जाम्पल, मेरी एसएम क्लासेस का एग्जाम्पल, वही तुम्हारे भेजे में घुसता है। आगे चलो, बिजनेस बिकमिंग Unprofitable. अनप्रॉफिटेबल, यानी कि आप धीरे करके कहाँ जाओगे? लॉसेस की तरफ। Losses माइनस में में जा loss रहे हो, में माइनस में yes जा रहे ma'am. हो। हाई कंपटीशन, कंपटीशन। High competition. इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी, टीचर ज्यादा है बच्चे कम है। समझ रहे हो? और Over फेलियर capacity. ऑफ दी स्ट्रैटेजी, कई बार जो आप अपने Strategy. सोचते हो ना वो हो नहीं पाता। तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्सोलिसेंस वर्ड, हाई कंपटीशन वर्ड। केस स्टडी लिखो, केस स्टडी। वो क्या करेगा? वो आपको ना ऐसे ना भूमिका बना के देगा, कंपनी ना ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती थी, अब वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में नहीं है, वो ट्रेंड से हट चुका है, प्लस 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 बिजनेस को, अब उस कंपनी को नहीं लगता कि वो उस प्रोडक्ट के बेसिस पर क्या कमा पाएगी, प्रॉफिट्स कमा पाएगी, यानी कि द बिजनेस इज बिकमिंग इनप्रॉफिटेबल। अब बताओ उसको कौन सी स्ट्रेटजी लगा लेनी चाहिए? Retrenchment. तो इससे बनेंगे तुम्हारे क्वेश्चंस, केस स्टडी प्लस एमसीक्यू। ये हिंट्स है सारी की सारी, इसको याद नहीं करना, इससे बस क्वेश्चन को पहचानना है। ये पांचों पॉइंट एग्जैक्ट याद नहीं करने, ये एग्जाम में नहीं आएंगे। इससे क्या करोगे? क्वेश्चन को पहचानोगे। जैसे याद है चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग कराया, क्वेश्चन को पहचानने के लिए वो पैराग्राफ मार्क कराया, यस मैम। बस Yes ये ma'am. पहचानने के लिए इम्पोर्टेंट है। बट कई लोग होते हैं 6 फुटिया वाले, वो क्वेश्चन को फिर भी नहीं पहचान पाते हैं इतना पढ़ाने के बाद भी। आ जाओ, चलो। अब ये कंपलसरी जो रीजंस है ना, ये तो है ही है, मतलब जब कभी ये कर रहा हो तो आप रिट्रेंचमेंट भैया कर ही लो। बट क्या कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपनी मर्जी से करना चाहे? बिल्कुल कर सकती है। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ये आराम का मामला है, यानी कि मैनेजमेंट जो है ना खुद कह रही है भैया मुझे आराम करना है, मैंने बहुत काम कर लिया है, मुझे काम ही नहीं करना। तुमको याद है पिछली क्लास में मैंने जितेंद्र का एग्जाम्पल दिया था, जितेंद्र ऐसे भाग भाग कर, बहुत तेज भाग कर मेरे पास आया था हाफते हुए, याद है? और फिर मैंने ऐसे Yes, क्या ma'am. कहा था कि एक काम कर, तू स्टेबिलिटी कर ले, मतलब कि कम से कम चल तो रहा है, वो बैठ तो नहीं रहा। मना किया था ना मैंने कि खरगोश की तरह क्या नहीं करना, सोना नहीं है। बट यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं? सोने की बात कर रहे हैं। अब तुम सोने की बात कर रहे हो तो फिर ठीक है, रिट्रेंचमेंट कर लो। तो मैनेजमेंट की चाहत नहीं है, इसको मार्क करो, लिखो केस स्टडी, ये हिंट है। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट, Yes ma'am. management feels that the business could be made very viable by divesting some of the activities of the liquidation of the unprofitable activities। यानी कि वो ये कहता है मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, इस बिजनेस का नाम क्या है? एक्स। मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ शूज का, उसको ऐसा लगता है कि शूज की जगह अगर वो गारमेंट्स का काम करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अब सोनाली मैम को लग रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ रखा नहीं है, ले दे के सभी बच्चे किसी और के पास जा रहे हैं, मेरे को फील होता है ऐसा, तो मैं क्या करूंगी? क्या पता मैं शिफ्ट मार Numerology. जाऊं। तो क्या मैनेजमेंट ऐसा नहीं सोच सकती है? सोच सकती है भाई, Yes ma'am. जितना उसने सोचा। अभी मेरी कल एक मेरा दोस्त है, एक दोस्त का जूनियर है मेरे से 7 साल छोटा था, तो वो टीचिंग फील्ड में था, टैक्स पढ़ा रहा था गुड़गांव के अंदर। और मेरी उससे बात हुई एंड ही वाज आस्किंग मैम आपके कितने बैचेस ले रहे हो, क्या है? मैंने उसको बताया एंड देन उसके बाद मैंने उससे पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? कहता मैम मैंने तो छोड़ दिया, मैंने इस फलाना कंपनी में एज अ दिस मैनेजर ज्वाइन कर लिया। मैं कहा क्या हुआ? कहता मेरे को ये फीलिंग आई है, मैनेजमेंट फील्स दैट, मेरे को वायबिलिटी नहीं लगती। वायबिलिटी का मतलब क्या है? मुझे ये चीज प्रैक्टिकल नहीं लगती है, मेरे को इससे लगता है कि इससे अच्छा तो मैं किसी कंपनी में मैनेजर बन के काम कर लूं। तो उसने क्या किया? छोड़ दिया। समझ गए? Retrenchment. Yes ma'am. पर दोनों में एक शब्द बड़ा कॉमन है, बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में क्या वर्ड कॉमन है? मैनेजमेंट। क्या बात Management. है, मैनेजमेंट। ठीक है, और दोनों में देखो एक में इच्छा नहीं हो रही है और एक में मैनेजमेंट फील कर रहा है। ये दोनों शब्द कैसे हैं? केस स्टडी के हैं। दोनों शब्द कैसे हैं? केस स्टडी के हैं।
अगेन क्या तुम्हें याद करने हैं? नहीं। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? केस स्टडी को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब चलते हैं उस टेबल की तरफ और टेबल में देखते हैं क्या क्या चीजें थी। रिट्रेंचमेंट का मीनिंग कर लिया, Yes, ma'am. कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, यही कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ये वाले क्या हो गए? रीजंस हो गए। ये कंपल्सरी रीजंस हो गए, वो डिस्क्रिशनरी रीजंस हो गए। रीट्रेंचमेंट के रीजंस ही कर लोगे। रीजंस किसके लिए काम आएंगे? केस स्टडी को क्रैक करने के लिए काम आएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कुछ समझ ना आया हो? अब हमें क्या करना है? क्या बात है गाइस, हमारे 2 कॉलम पूरे हो गए गाइस। देखो मीनिंग भी हो गया, ये भी हो गया। क्या बात है, Last 2 topics. बस Yes, बहुत ma'am. बढ़िया। अब तो बस Yes. बच्चे पढ़ने, बच्चे टाइप्स मतलब टाइप्स। अब रिट्रेंचमेंट के Types. बच्चे होंगे, देखो अच्छा क्या बात है भाई, क्या बात है। तुम बच्चे इंटेलिजेंट हो, मतलब पढ़ाने में मजा आता है मेरे को भी। देखो क्या बात है। करे आगे टाइप्स करें, किसके टाइप्स करने हैं अपने को? रिट्रेंचमेंट। This one. रिट्रेंचमेंट Yes, ma'am. स्ट्रैटेजी की टाइप्स करने हैं, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, जवाब देना। तुमको याद है तुमने लॉ पढ़ा था, और जब तुमने लॉ पढ़ा था तुमको याद होगा जब भी कोई बंदा ऑफेंस करता था ना, और हम उसको गिल्टी मानते थे अंडर द ऑफेंस, तो हम उसको एक चीज दे देते थे, वो था ओ Opportunity of being heard. Opportunity of being heard. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग Yes, ma'am. Heard. Being heard. Heard. क्या दे रहे हैं उसको? Opportunity. Opportunity. Opportunity of being heard. Yes, ma'am. यानी कि अगर कोई चीज गलत लग रही है तो ये नहीं ना कि सीधा तैर 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 कर दिया, इसको फांसी पे लटकाओ। क्या कर रहे हैं? उसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? Opportunity दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ Opportunity दे बीइंग रहे हैं। हर्ड। तो Heard. तुमको नहीं लगता कि कंपनी है, बिजनेस है, अगर ये भी कभी गलत जाए तो इसको भी एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए? क्या पता Yes, सब ma'am. कुछ ठीक हो, Yes, ma'am. मैनेजमेंट के लोग ही खराब हो, क्या पता टॉप लेवल का हमने जो कंपनी का सीईओ बनाया पता लगे वही खड़ूस था, हो सकता है। क्या पता Yes, ma'am. क्या पता फाइनेंस मैनेजर बेकार था, वो मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पा रहा था, Yes, ma'am. Yes, कुछ ma'am. भी हो सकता है। तो क्या हमें कंपनी को चांस नहीं देना चाहिए? देना देना चाहिए। देना चाहिए। चाहिए। देना चाहिए ma'am. तो जब हम कंपनी को क्या करते हैं, सोचते हैं कि चांस दे, यानी कि जब हम ना उस कंपनी को ठोक बजाकर वापस से सीधा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जब हम कंपनी को ठोक बजाकर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ठोक बजाकर? ठोक बजाकर का मतलब, जैसे मान लो मैंने जो है अमन का टेस्ट लिया और अमन के जो है मार्क्स गंदे आए, अब मैं अमन को ठोक बजाकर क्या करूंगी? सही समझाऊंगी। करेगा। आप Yes, समझ ma'am. गए? यही कंपनी के लोगों के साथ होगा, यही कंपनी के लोगों के साथ होगा। सबको जाके समझाएंगे, बुझाएंगे। जैसे जो कंपनी के सीईओ थे वो समझाएंगे, वो भी क्या करेंगे, उनको भी बताएंगे ऐसे करना है, ऐसे करना है। सारे लोगों को बताएंगे काम कैसे कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे कैसे करना है, कैश कैसे 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 मैनेज करना है, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी कंपनी के, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये हमारी कंपनी की बैलेंस शीट है, इजी वे में बता रही हूँ, ये लायबिलिटी है, ये असेट है, ठीक है। टी शेप बनाया मैंने। हम जो है ना, जिनको कंपनी लॉसेस में जा रही है ना, प्रॉब्लम में जा रही है, यहाँ पर बैंक का लोन जो है खड़ा हुआ है, क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लाइबिलिटीज है बेसिकली बहुत सारी देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी लोगों से हमारी उधारी है इनके पास जाएंगे और इनसे भी बात करेंगे। इनसे क्या बात करेंगे? बैंक वाले को बनेंगे सेटलमेंट। नहीं नहीं, Yes, मैनेजर ma'am. को। Settlement. मैनेजर देखिए आप खुद देखिए, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल तो रहा था। अकाउंट्स में रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या Internal क्या reconstruction. क्या? Internally अरे reconstruction. दीपक के अकाउंट में 51 रुपए का प्रसाद। क्या बात है दीपक, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग? Reconstruction. Reconstruction.
Reconstruction. Internal No. reconstruction. You are doing Internal reconstruction. Internal Internal reconstruction. कंपनी को अंदर खाते ही ठीक कर रहे हैं, Yes, Hmm. ma'am. है ना? इसी को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ टाइप ऑफ Retrenchment strategy. retrenchment Retrenchment known as strategy. turn around strategy. Turn So, around. internal Turn around. reconstruction is equal to turnaround strategy, and turnaround strategy is a type of retrenchment. Retrenchment. तो क्या जब आपने अकाउंट्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा तो अकाउंट्स वाले सर ने बताया कि इसको टर्नअराउंड स्ट्रेटजी कहते हैं? नहीं ना? नहीं बताता है। No, मैंने ma'am. तुमको बता नहीं, दिया. ma'am. जो तुम अकाउंट से पढ़ रहे हो वही तुम आईएसएम में पढ़ रहे हो. वहाँ स्ट्रेटजी लगाई तुमने ना? Yes, ये ma'am. स्ट्रेटजी तो लगाई. Hmm. कि सबसे हाथ पैर जोड़े, प्लीज 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 थोड़ा सा माफ कर दो. अच्छा ठीक है, ऐसे हम प्रिंसिपल दे देंगे, इंटरेस्ट माफ कर दो. समझ रहे हो? यही तो चल रहा है. और क्या चल Yes, रहा है? ma'am. वो समझौते कर रहे हैं. याद है इस पे लिख देते थे हम ए बी सी एंड रिड्यूस. कुछ याद आया हो तो तुम्हें? Yes, Hmm. ma'am. हाँ And बराबर। reduce Yes, लिखते थे. ma'am. And reduce. Yes, ma'am. And ये reduce. रिड्यूस वर्ड क्या बताता है? ये रिड्यूस वर्ड बताता है Internal समझौता. reconstruction. समझौता हुआ है, समझौता समझौता हुआ हुआ. है. Yes, ma'am. इस कंपनी ने टर्न अराउंड लगाई है. ये वही तो मौका है जो कंपनी को मिला है वापस खड़े होने का. होने तो का. क्या कहते हैं इसको? टर्न अराउंड Round स्ट्रैटेजी. strategy. अब जब हम टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो मीनिंग पढ़ेंगे ना, तो मीनिंग में देखना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बू आ रही होगी मीनिंग के अंदर. ठीक है? तो मीनिंग देखना, इसमें बू आ रही होगी बिल्कुल. 3 ये आ गए ना. अब देखो यहाँ पर टर्न अराउंड मीनिंग देखो क्या लिखा है. रिट्रेंचमेंट मे बी डन इंटरनली और एक्सटर्नली. Hmm. For the internal retrenchment to take place, emphasis is laid on the internal efficiency. यानी कि किसी प्रकार से हम इंटरनली क्या हो जाएं? एफिशिएंट हो जाएं. जो पैसा हमारे पास बच रहा था हम उसे लोन में दे रहे थे, क्रेडिटर को दे रहे थे. अब थोड़ा हमारे पास बच जाए, हम अपने ऊपर लगा ले, हम कंपनी को खड़ा कर ले. अब बताओ टर्न अराउंड के अंदर वर्ड क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए टर्न अराउंड इज इक्वल टू Internal Internal reconstruction. reconstruction. टर्न Internal अराउंड reconstruction. इज Turnaround. इक्वल टू इंटरनल. Internal Retrenchment. 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 पहला है Internal efficiency. रिट्रेंचमेंट, दूसरा है Efficiency. रिकंस्ट्रक्शन Intern. फॉर हैविंग द इंटरनल एफिशिएंसी. Efficiency. ताकि कुछ पैसे आ जाए, हम बिजनेस में लगा लें, हम थोड़ा खड़े हो जाएं. Hmm. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में क्या क्या पढ़ना है. टर्न अराउंड स्ट्रेटजी मीनिंग पढ़ने हैं, इंडिकेटर्स, एक्शन प्लान और एलिमेंट्स. Elements. टर्न अराउंड से यही 3 सवाल आएंगे. मीनिंग तो कोई दिक्कत ही नहीं है. यही सवाल मतलब बस इंडिकेटर, एक्शन प्लान और एलिमेंट्स. इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा. ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको सुनना ध्यान से, रिट्रेंचमेंट के बच्चे एक नहीं है. कितने बच्चे हैं बेटा? 3 बच्चे तीन. हैं. रिट्रेंचमेंट तीन के बच्चे बच्चे. कितने हैं? 3. Team. कितने 3. नंबर पे आता है ये? तीसरे नंबर पे आता है ना. पहला किसका? First. स्टेबिलिटी का. Turnaround. दूसरा किसका? Stable. एक्सपेंशन का. Expansion. तीसरा Expansion. किसका? रिट्रेंचमेंट का. कितने बच्चे हैं Retrenchment. इसके? Team. 3 Team. बच्चे हैं. हमने अभी पहले बच्चे की बात करी है. ठीक है? तो मुझे बताओ Turn around. रिट्रेंचमेंट के तो बाकी 2 भी है ना. Yes, तो ma'am. जैसे तुम सवाल में डिटरमाइन करोगे कि इसके अंदर रिट्रेंचमेंट लगेगा, तो डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन ये भी तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए आ जाएंगे. पर Yes, तुम ma'am. पहचानोगे आ कैसे जाएंगे. कि ये टर्न अराउंड का हिस्सा है? ये शब्द से. Indicators. ये शब्द इम्पोर्टेंट है. Indicator. इंडिकेटर, एक्शन प्लान और एलिमेंट्स. Element. ये शब्द से तुम सवाल पहचानोगे. टर्न अराउंड जब तक नहीं लगेगा जब तक इनमें से कोई एक पॉइंट या कोई एक शब्द वहां पर मौजूद ना हो. Hmm. Yes, ma'am. ठीक है? चलो अब बात करते हैं किसकी? इंडिकेटर्स की. पर इंडिकेटर से बात करने से पहले मैं एलिमेंट्स की बात कर लेती हूँ. वो काफी आसान है. एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. यानी कि हमारे को क्या क्या करना चाहिए. बताओ क्या क्या करना चाहिए? खराब से
सही, यही करेंगे। अब देखो सबसे पहला क्या है, चेंजेस इन द टॉप मैनेजमेंट। साला सीईओ ही खराब था, मारो साले को। ठीक है, असेट हाँ, लिक्विडेशन फॉर जनरेटिंग कैश। वो माँ अपने सोने के गहने बेचकर पैसा लेके घर चलाती है, कंपनी क्या बेचेगी? assets, Assets. असेट। assets, क्या करेगी? लिक्विडेट करेगी, यानी असेट्स को बेच क्या? देगी। किसके लिए? Generating cash. बेचारे के जनरेट कैश पास के लिए। पैसा नहीं है ना, क्या करेगी कंपनी? वो भी माँ की तरह है ना, जैसे माँ अपना गोल्ड बेच के अपना घर चला लेती है, यही करेगी। Yes, ma'am. बेटर Yes, ma'am. इंटरनल कोऑर्डिनेशन, खर्चे ज्यादा ना हो, आपस में बातचीत करके चलो। क्विक कॉस्ट रिडक्शन, फटाफट से अपनी Coordination. कॉस्ट को कम कर दो। आइडेंटिफाइंग क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी एक्टिविटी ढूंढो जिससे कि आपको फटाफट से सेल्स हो जाए, फटाफट से आपके पैसे वापस आ जाए। जो साइकिल होती है उससे तो पैसा देर से आएगा ना, तो फटाफट देखो कौन सी एक्टिविटी करने से जल्दी पैसा आ जाएगा। बच्चों का एडमिशन कराओ, तुरंत खाते में पैसा। समझ रहे हो? आगे चलो, इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन। और क्या करो? इनिशिएट करो ऐसे एक्शन जो आपकी गुडविल बिल्डिंग में हेल्प करे। गुडविल खराब हो गई ना, क्योंकि लॉसेस में चल रहे हैं, अब आपको गुडविल भी बनानी पड़ेगी। क्योंकि गुडविल बनाओगे तो लोग शायद आपके विश्वास कर ले, उधारी पे माल दे दें आपको, लाइक दैट। इसके लिए आपको थोड़े से पॉइंट्स तो याद करने पड़ेंगे। थोड़े से पॉइंट्स याद करने के लिए निमोनिक है quick, क्विक ABC। Quick ABC. QABC। C, ऊपर changes, ये 4 पॉइंट कर लेना, और इसी से एलिमेंट्स के तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस क्विक ABC। क्विक क्या करेंगे? फटाफट। क्विक मतलब सबसे पहले कॉस्ट Cost कम reduction. करेंगे, ए से Cost असेट को cost लिक्विडेट reduction. करेंगे, गोल्ड को बेचेंगे, Liquidate पैसा करें। जनरेट करेंगे। बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, अच्छा कर, आप आपस की बातचीत अच्छी रखेंगे। और सी से चेंजेस इन द टॉप मैनेजमेंट, Management. जो Top गड़बड़ है उसको management. क्या कर दो? चेंज कर दो। सिंपल। चलो 1 मिनट दे रही हूँ, आप Yes. जरा इसको रिवाइज करो, मीनिंग को, और उसके बाद करो एलिमेंट्स को रिवाइज। डन? चले आगे, सवाल पूछू? Yes, ma'am. बताओ, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तीन topic. Meaning, in topic, मीनिंग, Indicator. Action plan. इंडिकेटर, अच्छा, एलिमेंट्स indication, एंड plan, एक्शन प्लान। elements. Plan. हमने कौन कौन से पढ़ लिए? मीनिंग पढ़ा है और Meaning, एलिमेंट्स पढ़ा है। Elements. Elements अब पढ़े। आते हैं इंडिकेटर्स के Indicator. ऊपर। अरे स्कूटी में इंडिकेटर होता है ना, जो लड़कियां नहीं देती है। उल्टा उल्टा देती, क्या वो उल्टा उल्टा देती देती है? राइट जाना होता है तो लेफ्ट का देती है, left, और लेफ्ट जाना होता है राइट का। भैया मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। वुमेन शुड नॉट ड्राइव एट ऑल। At least anyone except. देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस। कितना कंफ्यूज खुद रहती है, बार बार ही वही रोड पे खड़े होकर डिसाइड करेंगी कि अच्छा हाँ अब हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए, अब मैं इंडिकेटर दे देती हूँ। वही पैर से ब्रेक. वही पैर से स्कूटी, ब्रेक मारती है, तो लगता है पैर से स्कूटी संभल जाएगी। और उसमें से भी मजाक की बात देखो, आधे से ज्यादा लड़कियों के पैर नीचे पहुंचते भी नहीं है एक्टिवा पे। Destroyed in seconds. हाँ चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ऐसी ज्यादा अपनी कम्युनिटी की बेइज्जती नहीं करते, थोड़ा बहुत ही हंसते हैं, ठीक है। चलो इंडिकेटर के बारे में पढ़ाती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, इंडिकेटर के बारे में इन डेप्थ पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है? In depth. जल्दी बताओ। ऊपर से. वेब जैसे एग्जाम में आते हैं, जैसे एग्जाम में आता है वैसे, हाँ. एग्जाम में आते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऊपर से. नहीं, एग्जाम में जैसे एग्जाम में आते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड. एग्जाम में तो फिर ऊपर ऊपर से करके भी काम चल जाएगा। इन डेप्थ का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल नीचे से जीरो से समझोगे। समझा दो मैम डिटेल में ही, वो अच्छा रहेगा.
ठीक है डन, चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा। 15 मिनट लगेंगे कम से कम, चलेगा? चलेगा। चल पाएगा, चलेगा मैम। आओ चलो चलते हैं ड्राइव पर देते हैं इंडिकेटर चलो ओके, तो आज हम ड्राइव पे जा रहे हैं, ठीक है, आज हम ड्राइव पे जा रहे हैं। ड्राइव पे मेरे साथ में एक और बच्चा भी जा रहा है। हम गाड़ी के अंदर हैं और हम जा रहे हैं, हम गए, बट आज हम जाते हुए एसएम की बात नहीं करें। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम ऑडिट की बात करेंगे। Audit. मैं ये सारी बातें अपने बगल वाले व्यक्ति को समझा रही हूँ, ठीक है? तो ऑडिट के अंदर ना स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या किसी ने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं? यस मैम। यस मैम। कौन कौन से पढ़े हैं? बहुत सारे 200, 210, SQC1 और 220, 610 SQC1 ऑडिट का स्टैंडर्ड थोड़े। उसी का है। ये सुनील केसवानी से पढ़ I'm sorry, हाँ, क्वालिटी कंट्रोल का है। ओके। सो यहाँ पर मैं जा रही हूँ ऑडिट के ऊपर, ऑडिट की बात कुछ करनी है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। किसकी बात कर रही हूँ मैं? एसए की बात कर रही हूँ, ठीक है? एसए में एसए अलग होते हैं और एसक्यूसी अलग होता है। ये क्या है? एसए। मैं किसकी बात कर रही हूँ? एसए की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं अपने पॉइंट पे डायरेक्टली आती हूँ। आई डोंट नो कि आपने क्लासेस कहाँ से ली है, मैं सीधे सीधे अपने पॉइंट पर आती हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसए के बारे में, दैट इज एसए 570। कोई बता सकता है ये एसए किसके ऊपर है? गोइंग कंसर्न किसने बोला? फ्रेमवर्क। किसने बताया गोइंग कंसर्न? दीपक। ओके ग्रेट। सो दिस एसे इज ऑल अबाउट द गोइंग कंसर्न। ओके, मैं सवाल पूछती हूँ, जवाब नो देना। मैं सवाल पूछती हूँ, जवाब देना, ठीक है? कंपनी कंपनी, ये कंपनी है, ये इसका ऑडिटर है, ठीक है? कंपनी को गोइंग कंसर्न रखना अकाउंट्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। हम मान के चलते हैं कि कंपनी क्या रहेगी? गोइंग कंसर्न रहेगी। ये लो, यस और नो? कंपनी के अकाउंट्स Yes, कौन ma'am. बनाता है? कंपनी खुद बनाती है। कंपनी ने Management. अपने अकाउंट्स में क्या लिखा? कंपनी क्या है? गोइंग कंसर्न। Going concern. कंपनी ने अपने अकाउंट्स भी कैसे बनाए? ये सोचते हुए बनाए कि कंपनी आगे चलती रहेगी। अब ये आता है ऑडिटर। इसको क्या करना है इस एसए के अंदर? बताओ क्या करना है? क्या करना है इसको? Audit. अबे कौन बोला ऑडिट करना है? अबे ऑडिट में करना क्या है ये तो बताओ। ऑडिट करना है, चेक करना। Yes. क्या चेक करना है? Yes, ma'am. गोइंग कंसर्न है कि नहीं? Going concern है कि नहीं? तो Financial ऑडिट, statement. अबे ऑडिटर को तो अपना ओपिनियन देना है। Yes. Opinion. क्या? किस बात पे? कि जो अजम्पशन कंपनी की लगाई है वो कंपनी की अजम्पशन सही है या नहीं गलत। है? और तुम्हें नहीं लगता गलत। कि अगर ये अजम्पशन गलत निकली तो वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिस पे ऑडिट किया गया है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो लिक्विडेशन के हिसाब से बनने चाहिए थे। ओ माय गॉड! कैश बेसिस। और इसका मतलब उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे तो वो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही गलत है जिसको वो ऑडिट करने के लिए आया है, कंपनी का गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल लग ही नहीं रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत है, तो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ऑडिटर ओपिनियन कैसे दे देगा? ओ माय Qualified गॉड! opinion. Qualified opinion लेगा. क्वालिफाइड? अबे गधेड़े, Modified जब बुक्स ऑफ opinion. अबे गधेड़े, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही गलत है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बननी चाहिए थी? डिस्क्लोजर देगा। हाँ, जब कंपनी बंद होती है ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग तरीके से बनती है, लिक्विडेशन की एंट्री पास होती है। हाँ हाँ. Yes. हाँ। तो जिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे तुम ओपिनियन देने के लिए आए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो गई? गलत. गलत। तो फिर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत हो गई तो अब ओपिनियन किस पे दोगे? डिस्क्लोजर दे दें।
कंपनी से मजा आया ना? इसे किससे कहते हैं, बनाने बोलेंगे? इसे कहते हैं ऐसे 570। बहुत ही मजेदार ऐसे है ये। टीचर्स मेजरली इसको सिर्फ लिटरल इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ाते हैं, ये लिखा है, लॉजिकल पढ़ाएंगे, सारा बच्चा खुद जवाब देगा। खैर चलो, 570 की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, किसको नहीं समझ में आता तो जाके देख लेना। हम बात करते हैं मुद्दे की यहाँ पर। तो ये बंदा क्या देगा, ऑडिटर क्या देगा, अपना ओपिनियन देगा। बट ये ओपिनियन जो है वो देगा कैसे, बताओ? देगा कैसे बताओ? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अपनी आंखों लिख से के। देगा बेटा, आंखों से देगा ना, आंखों से ऑब्जर्व करेगा ना। अच्छा, ओ कंपनी की हालत खस्ता है, जहां जहां ये उधार मांगने जाता है सब इससे हाथ जोड़ लेते हैं। ओ इसके एम्प्लॉय जो है ना, साल में कम से कम 10 महीने किस में रहते हैं, किस में रहते हैं? हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हड़ताल पूरी पे। करो, हमारी मांगे पूरी करो। स्ट्राइक पे। कंपनी Strike. की हालत ऐसी है बे, तो क्या इसको आंख से दिखाई और कान से सुनाई नहीं दे रहा होगा? दे रहा होगा। दे रहा होगा ना, हम्म, दे रहा होगा हाँ ना। और तभी ये क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्व कर रहा है। तो बेसिकली इसने क्या ऑब्जर्व किया, कंपनी के हाव भाव, और उन्हीं हाव भाव को क्या कहते हैं, indicators. इंडिकेटर। Indicators. तो 570 इंडिकेटर, 570 इंडिकेटर। तो जितने भी ऐसे शॉर्टकट बताती हूँ अभी, जब आप 570 पढ़ेंगे वहां पर आप इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। जितने भी इंडिकेटर आपके ऑडिट के अंदर 570 के लिए हैं, वो सारे सेम टू सेम यहाँ पर हैं टर्न अराउंड के लिए। समझ गए? एक जगह याद करो, दो जगह काम करो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अकाउंट्स पढ़ाया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब मैं ऑडिट पढ़ा रही हूँ बेटा, तुमको समझा दिया मैंने 570। ठीक है? अथर्व जैसे लोग क्या करेंगे, उसमें लिख के दे देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। इसके अलावा सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही गलत है, इसके अलावा बाकी सब ठीक है। अथर्व जैसा ऑडिटर ऐसे काम करके आएगा, फिर इससे पूछेंगे बेटा आपने कहाँ से क्लासेस ली थी बेटा, बताइए कौन सिखा के गया आपको, कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिस पर हमने ओपिनियन दिया है सिर्फ वही गलत थी, बाकी सब ठीक था। क्यों अथर्व? ऐसे ही तो जब मैं ऑडिट ग्रेड का बैच लेती थी ना, तो ऐसे ही बच्चों की उतारती थी, सच्ची बता रही हो। क्योंकि तुम लोगों ने ना लॉजिकली ऑडिट को कभी देखा ही नहीं है। जिस दिन लॉजिकली देखोगे ना, उस दिन तुम्हें लगेगा ओ माय गॉड दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो आप लो ना बैच, हम लोग रेडी है। नहीं नहीं, टेंशन मत लो तुम घाट घाट का पानी पी लो, फिर बाद में इस वाले घड़े के पास आ जाना। कौवा घड़े के पास आ जाएगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, अभी तुम घाट घाट का पानी पियो। फिर जब तुम्हें बहुत तेज प्यास लगेगी, फिर तुम आ जाना, फिर तुम मेरे अंदर कंकड़ डालना। कंकड़ का मतलब मैम हम भी क्लास पैसे। लेंगे, हम भी क्लास लेंगे, हम भी क्लास लेंगे मैम, हमारे पास हमारा भी बैच ले लीजिए, हमारा भी बैच ले लीजिए। और फिर वो कंकड़ कंकड़ से बूंद बूंद से फिर पानी जो है ऊपर भर के आएगा, फिर मैं तुम्हारा बैच ले लूंगी, है ना? और ये काम अभी नहीं होगा, ये काम पता है कब होगा, जब तुम्हारे एग्जाम पास आने वाले होंगे ना, और जब तुम आरटीपी एमटीपी उठाओगे, और जब फिर तुम्हारी फटेगी भाई कुछ नहीं हो रहा सॉल्व, सब गए बाढ़ में, तब तुम्हारे को लगेगा। अभी नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, अभी तो तुम चलो। तुमको ऐसा लगता है कि ऑडिट के अंदर तुमने किताब पढ़ ली एंड यू आर डन, ऑडिट में ऐसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, इसीलिए जो आंसर्स है ना बच्चों से गलवाने पड़ेंगे। एसएम में तो चलो ठीक है, आपके पास कंटेंट आपने पढ़ा हो गया, बट ऑडिट में ऐसा नहीं है। ऑडिट में भैया तुम अपने सीनियर से पूछ लेना कैसा पेपर आ रहा है आजकल, ठीक है? डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ बस, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो बताओ, तो क्या इंडिकेटर को याद करने की जरूरत है? शायद आज लगे, बट जब 570 पढ़ना ही है तो आज ही याद कर लो। हाँ मैम। बाकी मैंने पूरा नहीं पढ़ाया है तुमको, इसके अंदर ऐसे के अंदर बहुत चीजें हैं, इंडिकेटर के भी टाइप्स हैं, ठीक है? एक और बात बता देती हूँ, उससे ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको, कि अगर मान लो कोई इंडिकेटर ऐसा है, सुनना ध्यान से, इंडिकेटर मतलब ऑडिटर को लग रहा है कि ऐसे गड़बड़ी है, बट हमने मैनेजमेंट से पूछा ऐसा है क्या, मैंने सुना है लोग आपको उधार नहीं दे रहे हैं, मैंने सुना है कि लेबर जो है वो आ नहीं रही है, एम्प्लॉय जो आ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को क्या दिया, रीजन दिया।
और वो रीजन मुझे लगता है कि हाँ वैलिड है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? बताओ, हो सकता है ना? तो ऑडिटर क्या करता है, 570 इंडिकेटर और फिर देखता है उसके मिटिगेटर। मिटिगेटर का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कर देना। अगर कोई परेशानी है और उसकी दवाई भी दे दी तो क्या वो परेशानी रह गई? नो मैम। तो Yes, ma'am. आधे से ज्यादा बच्चा इंडिकेटर तक पढ़ के चला जाता है एग्जाम देने के लिए, मिटिगेटर तक तो पढ़ता ही नहीं है। और क्वेश्चन इसी से आता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि जो मिटिगेटर मैनेजमेंट ने दिया वो एक राइट मिटिगेटर है या नहीं है। जैसे कंपनी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, कंपनी ने बोला अरे ये सब पैसों की प्रॉब्लम अभी टेम्पररी है मैडम, हमारी कंपनी में जो डायरेक्टर साहब है ना उनकी वाइफ है माला माल, वो वाइफ जो है ना हमारी कंपनी को क्या देने वाली है? लोन। Loan. और वो भी कैसा? अनसिक्योर्ड। लोन। Unsecured. आप टेंशन ना लो मैडम, अरे आप बस इस ऑडिट रिपोर्ट पे अभी साइन कर दो और हम बिल्कुल 15 दिन के अंदर लोन ले लेंगे। किससे? डायरेक्टर की बीवी से, वो भी कौन सा? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड। अच्छा, बीवी तो Unsecured. पागल है जैसे, बीवी तो पागल है जैसे। अब तुम मुझे बताओ, तुमको ये वैलिड मिटिगेटर लगता है? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। ये डिटरमाइन करने के लिए आता है। और अगर ये मिटिगेटर वैलिड हो जाए तो क्या होगा? गोइंग कंसर्न है। और अगर ये मिटिगेटर सही नहीं है तो गोइंग कंसर्न नहीं है। क्योंकि नहीं है। इंडिकेटर खड़े हो गए हैं। और यही आंसर सॉल्व करने के लिए आते हैं। ठीक है, चलो तो ये इंडिकेटर हम पढ़ लेते हैं एक बारी, फिर आप लोग तो अपना ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। अमन तुम रीड करो चलो। Indicators. Number one, persistent negative cash flows from businesses. ओ माय Number गॉड, two, द वर्ड इज परसिस्टेंट। persistent. परसिस्टेंट यानी लगातार, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, ओह सॉरी, नेगेटिव कैश फ्लोज, नेगेटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, पैसे नेगेटिव में जा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, शेड्यूल। Yes, ma'am. थ्री Schedule 3. S3, ma'am. चलो आगे चलते हैं। सेकंड, Uncompetitive product services. तुम्हारे पढ़ाने में दम ही नहीं है अब, तुम्हारे प्रोडक्ट में दम ही नहीं है अब, तुम्हारा प्रोडक्ट में दम ही Yes, नहीं ma'am. है। ऑब्सोलीट नहीं हुआ है प्रोडक्ट, ऑब्सोलीट नहीं हुआ, बट पढ़ाने में दम ही नहीं है। तुम्हारी उम्र आ गई लगता है। चले आगे, नेक्स्ट। Declining market share. अब Declining लोग market तुमसे share. पेन ड्राइव खरीदना पसंद नहीं कर रहे, लोग सोनाली मैम को पसंद कर रहे हैं भाई। डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर। नेक्स्ट, Deterioration in physical facilities. डिटैरिएशन का मतलब डिक्रीज, डिक्रीज वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वर्ड काफी अच्छा है, ये वर्ड हर बच्चा नहीं पकड़ पाता। फिजिकल है। फैसिलिटी का मतलब जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, लॉजिस्टिक्स, वो जानता है आपकी कंपनी की हालत क्या है, खस्ता। ट्रांसपोर्टेशन वाला जानता है मैं इसका माल ले तो जाऊंगा बट ये बंदा पेमेंट आज नहीं करेगा मेरे को। कभी कोई दोस्त नहीं होता, पता है हमें ये पैसे ले लेगा उधार चुकाएगा नहीं, फोन उठाते हम उसका नहीं ना। ऐसी इस कंपनी को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, समझे। सप्लायर माल नहीं देंगे, रॉ मटेरियल लेके कैसे आएगा, लॉजिस्टिक्स वाले हेल्प नहीं करेंगे, कोई बंदा इसको फैसिलिटी नहीं देगा। तो अगर नहीं देगा। क्वेश्चन के अंदर तुमको दिख रहा है कि इसको फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, समझ जाओ भैया बंदे की हालत खस्ता है, इसको पहले टर्न अराउंड लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट, Overstaffing. आज तक तो टीम आपकी ठीक Yes. काम कर रही थी और आज यही 10 लोग आपको ज्यादा लगने लग गए हैं। चलो आगे। High turnover of employees. हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, निकल निकल के बाहर जा रहे हैं। छोड़ के जा रहे हैं। एम्प्लॉइज को भी तो Yes, बुआ ma'am, आ turnover. जाती है ना, कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, छोड़ Yes, छोड़ के ma'am. चले जाते हैं। और लास्ट इज Mismanagement. वहां पे मैनेजमेंट क्वीन जो नहीं थी तो मिसमैनेजमेंट ही होगा। हाँ, चलो
इनमें से कोई भी इंडिकेटर्स आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। इंडिकेटर्स से सवाल आ जाता है, मिनिमम 5 इंडिकेटर्स आप याद कर लें। ओके मैम। तो अब बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया। इंडिकेटर इंडिकेटर एक्शन एलिमेंट्स। अब क्या पढ़ना है? एक्शन प्लान। एक्शन प्लान। एक्शन मतलब अब हम लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं? टर्न अराउंड। पहले हमने क्या किया? इंडिकेटर के थ्रू पकड़ लिया इसकी हालत खस्ता है। फिर उसके बाद हमने ये सब कर लिया। हटाओ, निकालो सीईओ को, है ना। फटाफट से गोल्ड वर्ल्ड बेच लिया, सब काम कर लिया। अब हम रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे? एक्शन रिटेंशन। इतना Turn around. आसान है ना एक्शन प्लान, क्या ही बताएं। एक्शन प्लान 5 स्टेप है। पहले क्या कहता है? असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है भैया, पहले उसकी असेसमेंट कर लो। प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है भैया, वो देख लो क्या चीज परेशान कर रही है। उसके बाद क्या करो? सिचुएशन को समझ के प्लान को डेवलप करो। प्लान को डेवलप करके जेब में रखोगे, उसको इम्प्लीमेंट कर दो उस प्लान को। और प्लान को इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है? आ जाओ बेटा, क्या मतलब है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना। और लास्ट में एक दिन तो कलंक मिटेगा, एबीसी एंड रिड्यूस से एंड रिड्यूस हटेगा, रिटर्निंग टू नॉर्मल, नॉर्मल। यानी रिमूवल ऑफ वर्ड रिड्यूस्ड। हो गया याद? सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक एक्शन प्लान बनाएंगे। थर्ड स्टेज में उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। चौथे में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे। और पांचवे में एंड रिड्यूस वर्ड को हटाने का काम करेंगे। यस मैम। अभी आगे समझदार हो, ये मैंने हाथों से नहीं लिखा है। अब तुम समझदार हो, अब मैं नहीं बता रही। ठीक है, डन। चलो, तो वी आर डन विद द टर्न अराउंड। अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने पहले बच्चे के बारे में पढ़ाई करी। अब देखते हैं इसका दूसरा बच्चा। रुको 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 रुको, तीसरे बच्चे से बात कर लेते हैं पहले। तीसरा बच्चा बेटा खत्म हो, खुलते ही खत्म। पूछो क्यों? किताब में बताओ कहाँ गिवन है, हैंडमेड नोट्स के अंदर दिखाओ। वही ढूंढ रहा था मैम, मिल ही नहीं रहा। नहीं है मैम। हाँ, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, मैम से रह गया। अबे नहीं, नॉट इन सिलेबस एनीमोर, नॉट इन सिलेबस एनीमोर। ये पुराने सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है। नहीं है। बट लिक्विडेशन का मतलब तो जानते हो ना, अकाउंट्स के हिसाब से क्या होता है? लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं, वो हमारी एसेट्स को बेचता है Assets और बेचता है, liability liability को को पे ऑफ करता है। ये तो pay off पता है करता ना। है। हाँ और अच्छी Yes, बात ma'am. और बताओ, सबसे एक्सट्रीम टाइप ऑफ रिट्रेंचमेंट कौन सा है? लिक्विडेशन। Liquidation. ये भैया खत्म ही कर Liquidation. दिया। ओके, टाटा बाय बाय, गुड बाय, है ना। गया। हाँ, मजा आया। ये क्या है? लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन के बारे में क्या ध्यान रखो कि लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या होता है, वो तुम्हें बता दिया। और क्या ध्यान रखोगे? ये सबसे एक्सट्रीम नेचर का क्या होता है? रिट्रेंचमेंट होता है। रिटेंचमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं बीच वाले बच्चों पे, क्योंकि बीच वाला बच्चा ये बच रहा है। बोलो हाँ कि ना? इंटरेस्टिंग लग रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं है। डाइवेस्टमेंट को पढ़ाते ही सीधा सवाल दाब दूंगी, और इस बार जो जवाब गलत देगा उस पे 51 रुपए की पेनल्टी आएगी बेटा, बता दे रही हूँ, ध्यान से पढ़ लेना। यस मैम। आ जाओ सेकंड बच्चे पर, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में आपको बस मीनिंग पढ़ना है और क्या पढ़ना है? Reason रीजंस। to adopt. तो इसमें ये वर्ड लिखो, ये वर्ड रीजन, ये वर्ड होता है क्वेश्चन के अंदर, केस स्टडी के अंदर। तो टर्न अराउंड का मतलब क्या है? टर्न अराउंड का मतलब है कंपनी को ठोक पीट कर वापस से खड़ा करना। तो पहले तो हम टर्न अराउंड करेंगे, बट अगर टर्न अराउंड नहीं हो पाया तो, कंपनी खड़ी नहीं हो पाई तो, फिर भी लॉसेस हो रहे तो, सेकंड इज Divestment. डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जिससे लॉस हो रहा है, जो चीज प्रॉब्लम कर रही है उसको लिक्विडेट कर दो, उसको खत्म कर दो, यानी कि अ पोर्शन ऑफ द बिजनेस।
डिवीजन हो सकता है, एसबीयू हो सकती है, एक एक्टिविटी हो सकती है जो हमने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ी रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन। उस एक्टिविटी को बंद कर दो, उस पार्ट ऑफ बिजनेस को बंद कर दो। याद आया? वो किस में आता है? डाइवेस्टमेंट में आता है। दोबारा बोलती हूँ, अगर कंपनी को पूरा बंद कर दूंगी तो लिक्विडेशन, बट Liquidation. कंपनी का कुछ पार्ट बंद करूंगी तो Divestment. Divestment. जैसे मान लो रिलायंस वाले को लगता है यार जियो तो एकदम फक 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 चल रहा है मस्त एकदम ही, बट ना रिलायंस का ट्रेंड्स जो कपड़ों का सेक्शन है ना उससे ज्यादा कोई शॉपिंग करने जाता ही नहीं है, तो वो कह रहा है मैं ट्रेंड्स को बंद कर रहा हूँ। तो बताओ ये क्या है? डाइवेस्टमेंट। Liquidation. डाइवेस्टमेंट। कौन Divestment. बोला लिक्विडेशन? Divestment. कौन बोला लिक्विडेशन? डाइवेस्टमेंट। हाँ, दीपक, डाइवेस्टमेंट क्यों? आप रिलायंस डाइवेस्टमेंट वर्ड क्यों आया? Portion. सुनो, इसलिए आया कि वो रिलायंस के नाम से ही, रिलायंस के नाम से ही वो कुछ और खोल लेगा ना, डाइवेस्टमेंट, कुछ और जगह क्या कर देगा? इन्वेस्टमेंट कर देगा। कर देगा। क्लियर हो गया? सेकंड yes ma'am. सेकंड वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, इट इज अडॉप्टेड व्हेन टर्न अराउंड प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल। MCQ plus case study. Dash is adopted when turn around is unsuccessful. Divestment. डाइवेस्टमेंट। तो Divestment. पहले तुम आइडेंटिफाई करोगे और फिर बताओगे, बाकी हम्म, जो भी वो पूछेगा। क्या पूछ सकता है मन वो डाइवेस्टमेंट में से सवाल? एक ही तो चीज है जो वो पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? रीजन। रीजंस। Reasons. टर्न Reasons अराउंड के हमें पास तो बहुत case चीजें study. थी, एलिमेंट्स, एक्शन प्लान, इंडिकेटर, Indicators, इसके पास तो यही है। elements. यानी अगर Yes, तुमने yes. डाइवेस्टमेंट जान लिया कि अच्छा ये डाइवेस्टमेंट का सवाल है, तो ले दे के क्या लिख कर आओगे? रीजन। Reasons. Reasons. इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नहीं है. आगे चले, आगे क्या कहता है? कहता है डाइवेस्टमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अच्छा अब ये बताएंगे मतलब कहता है देखो स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, ये क्या थे? कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी थी। इसमें से हमने रिट्रेंचमेंट को उठाया, रिट्रेंचमेंट का एक बच्चा किया डाइवेस्टमेंट। अरे भैया जब पिताजी कॉर्पोरेट लेवल के हैं तो हम भी तो कॉर्पोरेट लेवल के ही हुए, कोई बात है? चाचा विधायक है Yes, हमारे, ma'am. ये बताओ कोई बात है? इसमें बात नहीं थी, बात पता है किसमें थी? बात थी इसमें, ये है मेन पॉइंट। इसमें बात है विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच्ड। अटैच्ड। सुनना ध्यान से, मैं जो बताने जा रही हूँ, ठीक है? सुनना। रिलायंस में अंबानी जी को लगता है ट्रेंड्स के अंदर इतना नहीं है, उन्होंने टर्न अराउंड लगाने की कोशिश करी, वो भी अनसक्सेसफुल रहे। अब वो क्या लगाएंगे? डाइवेस्टमेंट। इसका पैसा यहाँ से निकालकर कहीं और क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। क्या इससे अंबानी के गुडविल पे कोई फर्क पड़ जाएगा? नो मैम। बट No, अगर ma'am. अंबानी No, ma'am. जी पूरे रिलायंस को ही बंद कर दे तो क्या अफले तफली मच जाएगी इससे कोई गुडविल को पड़ेगा। लेके? अरे यस। Yes, ma'am. संभाल ही नहीं पाया बंदा। तो स्टिग्मा का मतलब क्या होता है? धब्बा। धब्बा वर्ड सुना होगा तुमने, धब्बा। यस मैम। दाग। हाँ दाग। ये दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जैसे मान लो तुम सीए कर रहे हो, कोई एक आधा अटेम्प्ट रह गया पर तुम फिर भी सीए कर रहे हो ना, और सीए बन के निकल गए, तो क्या कोई दाग लगेगा? नहीं। No, पर ma'am. तुमने सीए छोड़ ही दी तो यू विल बी अ फेलियर इन द आईज ऑफ सोसाइटी, इन द आईज ऑफ Yes, सोसाइटी ma'am. एवरी टाइम। यानी कि सीए छोड़ने पर एक स्टिग्मा अटैच्ड है, बच्चा कर नहीं पाया, Stigma. दम नहीं था इसमें, ज्यादा ही उड़ रहा था। अंबानी के लिए भी ऐसे ही बोलेंगे, ज्यादा ही उड़ रहा था ये, हाँ एक तो आनी थी इसकी एक दिन। अच्छा मैं सवाल पूछूं, देखते हैं अगर तुम्हारे पास दिमाग Yes, है तो ma'am. तुम जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। देखो सिलेबस में तो नहीं है फिर भी पूछ लेते हो। तो डाइवेस्टमेंट में बेसिकली देयर इज नो स्टिग्मा अटैच ना, कोई दाग नहीं लगता। तो तुम मुझे बता सकते हो हाँ. कि दाग इन तीनों में से किस में लग रहा है? Liquidation. Liquidation. लिक्विडेशन। Yes, ma'am. वेरी गुड, Yes, ma'am. वेरी वेरी गुड, क्या बात है, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंसेस तुम्हारी, वेरी वेरी गुड। तो स्टिग्मा वर्ड देख के नहीं करना है, स्टिग्मा के आगे विद और विदाउट क्या लिखा है वो देख के भेजा लगा के फिर एमसीक्यू पे टिक मार्क करना है, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, पांच पॉइंट्स है, देखो अभी के अभी तुरंत के तुरंत कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, डाइवेस्टमेंट अगर पहचान लिया तो डाइवेस्टमेंट के अंदर क्या ही लगेगा?
रीजन ही लगेंगे। रीजन और reason, लिक्विडेशन yes. तुम्हारे एक सिलेबस में है नहीं, तो इस पर बेस्ड केस स्टडी आएगी नहीं, और इवन एमसीक्यू भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सोच समझ के सॉल्व करते रहना। टर्न अराउंड होगा या डाइवेस्टमेंट होगा, और ये दोनों किसके बच्चे हैं? Retrenchment. तो बाप का नाम भी लिख Retrenchment. देना, बाप का नाम भी लिख देना, है ना? डाइवेस्टमेंट विच इज अ टाइप ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, टर्न अराउंड Retrenchment. विच इज अ टाइप ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। बात खत्म। Retrenchment strategy. या फिर स्टार्टिंग में बोल देना रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे होते हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। ये सवाल इस बच्चे से है। क्लियर? Yes, ma'am. चलो Yes, अब आते ma'am. हैं रीजंस टू अडॉप्ट द डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या है? हम दुखी है जो कर रहे हैं उससे। अब देखो अमन की बात करेंगे। देखो बेटा, अमन के पास अमन के पास अमन का एग्जांपल ले रहे हैं। अमन ने बेटा किसी Yes, को ma'am. किया प्रपोज, लेके हाथों में रोज। Right. अमन ने किया किसी को प्रपोज, लेके हाथों में रोज, बट दैट Right, लड़की Yes, ma'am. बट All दैट for लड़की वाज अ मिसमैच। Mismatch. लड़की और इसकी जमती नहीं थी भैया, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही थी। तो बताओ क्या करेंगे? Yes, ma'am. Divestment. Divestment. वेरी गुड, Divestment. वेरी गुड। लड़की के Yes, आते ma'am. ही क्या हो रहे थे? persistent negative cash flow Negative. हाँ, Cash flows. उस बिजनेस से continuous तो से और क्या जा रहा उसके आने Continuous. से उस बिजनेस में तो हो ही रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल खराब है। Whole company. Yes, ma'am. हमारे लड़के को के कान भर रहे भैया। बताओ, अमन कान पे हाथ रख के दिखा रहा है, तो क्या कान बंद कर करेंगे ले बताओ? ना. लड़की वालों को बुला के 2 Yes, ताल लगा के divestment. बोलेंगे भैया अमन तुम किसी और को ढूंढ लो। डाइवेस्टमेंट। आगे चलो, लड़की जो है कोप अप नहीं कर पा रही है कंपटीशन में। अमन कह रहा है तुम बिता सकती हो तो बिता सकती हो मेरे साथ टाइम तो बिता लो, वरना लाइन में बहुत जने लगे हैं भैया। और क्या कह रही है लड़की? कह रही है देखो आजकल ना ट्रेंड में जो चलता है, तुम्हें मेरे साथ रील बनानी पड़ेगी, तुम्हें मेरे साथ में आउटिंग में जाना पड़ेगा, रिजॉर्ट में घूमना पड़ेगा, और अमन के लिए इट इज नॉट Not पॉसिबल। possible. ऐसा होता तो साला रिट्रेंचमेंट काय कर रहा होता बे? Hmm. हालत खराब Yes, है। ma'am. इनको चाहिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। लड़की कह रही 14 के बाद 15 प्रो आ गया है, दे दो हमें। अरे बेटा इतने ही अमीर होते तो क्या हम रिट्रेंचमेंट के बारे में सोचते? Retrenchment. नहीं। No, ma'am. और लास्ट देखो, अब बेटर ऑल्टरनेटिव इज वेटिंग। यानी कि हम अम्बानी जी के पास एक और कोई जगह है जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओह सॉरी, अमन के पास एक और लड़की है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर रहेगा। Yes, तो ma'am. बताओ अगर ये कारण होंगे तो हम क्या करेंगे? डाइवेस्टमेंट करेंगे। Reasons. पहला कारण क्या है? लड़की मिसमैच है। Mismatch. दूसरा, लड़की के आने से लॉस Cash flow. बेचारी Loss कैश of- फ्लोज, और Yes, yes, ma'am. लड़की जो है Pop up. एबल नहीं है, ये कोप अप pop नहीं up कर नहीं, पा रही है, ऊपर और से कर पा रही है। हाँ। possible to upgrade technology अपग्रेडेशन के possible to पैसे नहीं upgrade. है, और बहुत पैसे अच्छा नहीं, ऑल्टरनेटिव better हमारे सामने alternative. खड़ा ही है। है। हाँ, Yes, ma'am. हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? डाइवेस्टमेंट के रीजन। Divestment. हो गई Reasons. याद? Yes, ये आप ma'am. अच्छे से याद कर लेना। पूरा डाइवेस्टमेंट 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मीनिंग प्लस रीजंस टू अडॉप्ट एग्जाम में आ सकता है। यही रीजंस लिख के आने हैं, कहानी खत्म। जितना मैंने आपको हाईलाइट ma'am. करा दिया येलो से, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बना के ड्राफ्ट करके लिख सकते हैं। ये कीवर्ड्स मैंने आपको मार्क करवा दिए। और हर पॉइंट के बाद पता है क्या लिख देना? देखो, इसकी वजह से हम डाइवेस्टमेंट कर लेंगे, इसकी वजह से हम डाइवेस्टमेंट कर लेंगे, इसकी वजह से हम डाइवेस्टमेंट कर लेंगे, इसकी वजह से हम डाइवेस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, बस बार बार बोलना ही लड़की ठीक नहीं है Yes, हमारे लिए। ma'am. अब अमन, बाकी कोई लिख के आए ना आए, अमन जरूर लिखाएगा ये आंसर। Yes, ma'am. और अगर अब अमन लिख याद के हो नहीं गया. आए ना तो सबसे ज्यादा हंसी आएगी। Yes, ma'am. तो विद दिस हमारे पास खत्म होता है। टेबल में आ जाइए। Returns. क्या खत्म होता है? Retrenchment. Retrenchment. अब किसके बच्चे बाकी हैं? बस
Expansion. 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 हाँ expansion, भाई, आज ही नहीं topic आज नहीं खत्म करेंगे, होता। आज नहीं करेंगे भाई। एक दिन में एक ही परिवार के बारे में बात कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, अब हम सवाल करेंगे, अब हम सवाल करेंगे, देखते हैं कि तुम जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। उस सवाल के अंदर तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम्हें पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा उसके पिताजी के बारे में, यानी कि सात इनमें से strategies. कौन, स्ट्रेटेजी, इनमें से कौन कौन। सी स्ट्रेटेजी? फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि अगर उसके टाइप है तो फिर उसमें से कौन। ठीक है, बताओगे? Okay. यस चलो Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अब मैं Yes, 2 ma'am. मिनट दे रही हूँ तुमको, जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो, फिर सवाल जब पूछूंगी तो किसी से भी पूछ सकते हो, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जवाब दे दे, जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा, और नहीं देगा तो 51 रुपए माइनस। पढ़ लो, जाओ। रिवीजन का टाइम दिया है। चलो गाइस, रेडी? क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लीजिए, फिर मैं आंसर किसी से भी पूछ सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, सबने पढ़ लिया? किस किस को आंसर आता है, Yes, रेज ma'am. योर हैंड। किस किस को आंसर आता है, रेज योर हैंड। आस्था, यस, द मोटिवेशनल स्पीकर Yes, ऑफ अवर ma'am. हाउस। आस्था, यस। तो आस्था, आप हमें बताने वाले बच्चे कि इसके अंदर Turn कौन around. क्या क्वेश्चन से मतलब तुमको पहले से पता टर्न आएगा कैसे? Yes. इंडिकेटर्स है ना उसमें, सेल्स एंड प्रोडक्ट, मार्केट सेल का लॉस हो रहा है, फिर अनकम्पिटिटिव है प्रोडक्ट, अच्छा, मुझे इंडिकेटर नेगेटिव कैश फ्लो मुझे है। बता सकते हो, तुम्हें कैसे पता चला? हाईलाइट करा सकते हो कौन कौन से वर्ड्स थे, बताओ यस मैम। बताओ। कंटिन्यूअस लॉस, ओके, सेल्स एंड प्रोडक्ट, मार्केट शेयर का डिक्लाइन, हाँ ठीक है, और? प्रोडक्ट अनकम्पिटिटिव, अरे वाह, उसके बाद? नेगेटिव कैश फ्लो, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश उसके फ्लो, बाद? फिजिकल फैसिलिटी डिटोराइंग, उसके बाद? और एम्प्लॉय हैव लो मोरल। यानी कंपनी के लोगों का मोरल डाउन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है कंपनी के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चेंज इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ओके, क्या बात है आस्था, तुम तो मेरी सारी बातें सुनती हो। अच्छा, अब ये बताओ, तुमने स्टडी डिटरमाइन कर दी, कौन सी है? टर्न अराउंड। क्या सारे बच्चे आस्था की टीम में हैं? मैं बोलती हूँ यहाँ Yes, ma'am. पर रिट्रेंचमेंट नहीं लगेगा। Yes, क्या कोई ma'am. मेरी टीम में है? लग, No. देख लो, सोच लो, मेरी टीम लगेगा में, मैम। मेरी टीम में। लगेगा मैम। no, आज तो मेरी टीम टर्न में अराउंड नहीं ही हो। होगा। अच्छा, तैयारी ये बात कर हो दी। गई यार, ये बात होगा मतलब क्या? मतलब हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और तुम मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे हो।
नहीं, सोनाली मैम भी हमेशा ये कहेंगी, हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ रहो। बताओ साथ मन से रहो। तुम्हारे को आवाज किसकी आती है? साथ रहो। रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट होगा मैम। रिट्रेंचमेंट के अंदर टर्न अरे अराउंड। बेटा बाप का नाम भी बताओ, बच्चे का नाम भी बताओ, के अंदर टर्न अराउंड। बताओ, रिट्रेंचमेंट बाप का नाम रिट्रेंचमेंट बताओ उसके अंदर टर्न अराउंड। टर्न अराउंड और बच्चे का नाम बताओ। रिट्रेंचमेंट एक्शन प्लान टर्न अराउंड। टर्न टर्न अराउंड अराउंड होगा मैम। टर्न हाँ, अराउंड। अब मेरा सेकंड सवाल है दीपक एक्शन से। प्लान होगा। अरे तुम बता दो, सब तुम ही बता दो, अंदर से यहाँ से बाहर आता है, मेरे सवाल पूछने से पहले एक्शन प्लान लगेगा। बताओ फिर कैसे लगेगा? मैम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। इम्प्लीमेंट की बात कर रहा है ना वो, व्हाट स्टेप्स, स्टेप किसके Yes, अंदर ma'am. थे? एक्शन प्लान। एक्शन प्लान। इंडिकेटर में कोई स्टेप नहीं थे, यस मैम। एलिमेंट में भी कोई स्टेप नहीं थे, स्टेप किस में है? यस मैम। एक्शन प्लान मैम। एक्शन प्लान। एक्शन प्लान। और सुनो, यस मैम। स्ट्रेटेजिक चॉइस, चैप्टर का नाम, चॉइस कितनी होती है? 4, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड एक्सपेंशन कॉम्बिनेशन। रिट्रेंचमेंट। ये Combination इस वाले है शब्द से पता चल गया चैप्टर नंबर 4 का सवाल है। हाँ हाँ यस मैम। ठीक है। आया मजा? और बताती हूँ, यस मैम। ये देखो और बताती हूँ, ये देखो। At the board meeting, the board members decided that they will continue. Oh my God, भाई साहब जब कंटिन्यू करना Yes, चाह ma'am. रहे हैं तो इस तो लाइन डिसिनेशन से आएगा मैंने। टर्न अराउंड होगा मैम। टर्न कंपनी अराउंड होगा को मैम। ठोक पीट के Turnaround होगा। वापस सही करना चाहते है। हैं। यही तो चाहते मेरी हैं, बात हाँ। थी जो मैं अगर नहीं कहना होता चाह तो रही थी। डिसइन्वेस्टमेंट होता। हाँ नहीं होता तो मैं वैसे ही डिसइन्वेस्टमेंट समझा वही मैम। वही। यस वो मैम। सेकंड स्टेप होता है। कंटिन्यू होगा। आया ना मजा? हम्म। कैसा रहा कंटिन्यू सवाल? होगा मैम। बिल्कुल फुद्दू। इजी था। इजी था। Easy बिल्कुल था। इजी था। हाँ, पूरे ऐसे में तो कीवर्ड ही कीवर्ड। कीवर्ड बेटा तुमको बता दिया ना, कीवर्ड तो ये तो तुमको याद हो गए। जो मैं अगर तुमको सिर्फ ऐसे छोड़ो, तुम समझ गए, मैं ज्यादा बार बार अपने बता बारे दो। में बखान नहीं करना चाहती। ठीक है, अब सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल के लिए Okay. तुम्हारा को टाइम लिमिट देती हूँ, ठीक है? हम्म। 30 सेकंड्स मिलेंगे सवाल पढ़ने के लिए भी हम्म। और सवाल सॉल्व करने के लिए भी। 30 सेकंड्स यस और मैम। आंसर चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? चले, रेडी? यस मैम। रेडी? रेडी। ओके, यस मैम। ऑन योर मार्क, यस मैम। गेट सेट, गो। चैट बॉक्स। आज था 2 आंसर नहीं चलेंगे, इतनी इंटेलिजेंट हो रही है मैम ये पहले भेजे हुए थे। तो सही है। अभी वाला भेजो फटाफट, चलो जल्दी से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके ओके, सरजीत का आंसर है एक्सपेंशन। सरजीत बेटा क्या हुआ? सुबह के पराठे जो तुम बना रही थी वो ज्यादा ही खा लिए क्या बेटा? साफ साफ बता रहे थे, साफ साफ बता, साफ साफ बिल्कुल सर्फ एक्सेल की तरह बता दिए भैया। रीजंस भी है मैम। हाँ, आदर्श आप आ जाइए बेटा, आइए बेटा, आदर्श से बात कर लेते हैं। आदर्श बेटा कहाँ पर हो? रेज योर हैंड। आदर्श, हाँ बेटा आ जाओ, यस मैम। आ जाओ आ जाओ। हाँ आदर्श बताओ कौन सी लगेगी? रिट्रेंचमेंट, हाँ टर्न अराउंड, टर्न अराउंड Action लगेगी। plan. बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए आइए बेटा आदर्श, आइए बेटा, सवाल को समझाइए बेटा कैसे लगेगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताइए। सवाल समझा सकते हैं मेरे को? मैम हाँ। सेकंड पैरा में है ना, कंपनी हैज ट्राइड वन ऑफ द रिट्रेंचमेंट Company स्ट्रेटजीज has बाय पुटिंग एफर्ट्स ट्राइड, ट्राइड ये one पास्ट of the टेंस है, retrenchment प्रेजेंट strategies. टेंस है? ये पास्ट है। पास्ट, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया? वो उसने पहले लगाया क्या लगाया? रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, पहले रिट्रेंचमेंट का कौन सा लगाया? टर्न अराउंड। टर्न अराउंड हुआ नहीं मैम। पहले। टर्न अराउंड लगाया। But आदर्श की रिजल्ट बात, आया नहीं। आदर्श बात करेगा खाली, ओनली आदर्श। क्या लगाया आदर्श? टर्न अराउंड।
लगाया, उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे चलो। उसके बाद बाय पुटिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव इट्स इंटरनल एफिशिएंसी, उसने एफर्ट्स डालना चालू किए जिससे उसकी इंटरनल एफिशिएंसी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हुई, बट आग- कुड नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। इन ठीक है, दिस सिचुएशन कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी रिमेन एंड ग्रो इन प्रोडक्ट अल्फा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने प्रोडक्ट अल्फा की तरफ शिफ्ट करने का अपना डिसीजन लिया। तो बताओ फिर। एंड टू डीकपल विद प्रोडक्ट बीटा फ्रॉम इट्स डीकपल पोर्टफोलियो। मतलब, तो अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, है ना? डाइवेस्टमेंट। इसलिए मैंने यस। वर्ड, इसलिए मैंने गर्लफ्रेंड के थ्रू समझाया, कपल कपल। कपल मतलब साथ में आना, डीकपल मतलब हट जाना, है ना? हाँ, अब बताओ आदर्श, कौन सा स्ट्रेटजी? डाइवेस्टमेंट। तुम क्या बोल रहे थे, टर्न अराउंड। क्यों बोल रहे थे बे? मैं वो मैं क्या किया था मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सिर्फ मैं, इतना ही लाइन ऊपर का, इंटरनल एफिशिएंसी, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन से जोड़ दिया, भाई फिर ये तो गलत उधर है ना, जाके। दिस इज रॉन्ग आदर्श, है ना? दिस इज रॉन्ग ना। यस मैम। अब तुम आते हुए यस मैम। आंसर को अगर तुम गलत कर दोगे तो कोई फायदा होगा? तुमको मैंने वर्ड भी समझाया, इंटरनल एफिशिएंसी, ये वर्ड याद कराया मैंने, कराया ये वर्ड याद, ये भी दिखाया यहाँ पर। कुड नॉट गेट रिजल्ट, ये भी मैंने तुमको हाईलाइट करवाया कि जब टर्न अराउंड अनसक्सेसफुल होती है फिर कौन आती है, डाइवेस्टमेंट। फिर वो डाइवेस्टमेंट। आगे भी बोल रहा है, शिफ्टिंग की बात कर रहा है। अब बताओ, यस। तो आदर्श आज 51 रुपीज दे अकाउंट में, आदर्श यस मेरे को मैम। दीपक को देने 51 रुपीज, दीपक को तुम ट्रांसफर कर देना आज। ओके मैम। हाँ निकालो, अरे फोन निकालो फटाफट से, दीपक तुम अपना नंबर भेजो बेटा, मैम है मेरे पास है। दीपक के नंबर पे फटाफट से जल्दी से 51 रुपए भेजो, मेरा हिसाब किताब भी क्लियर हो थोड़ा सा। अच्छा, बाकी किसी बच्चे को तकलीफ हुई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? नहीं नहीं मैम। मैम। No, ma'am. इजी था ना? ऐसे सवाल आएंगे, कर लोगे ना? यस मैम। यस मैम। पक्का कर लोगे? बढ़िया था। हाँ मैम। Yes, ma'am. और इंद्रजीत वो तुम्हारा? मेरे से वही गलती हो गई थी कि मैं पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन, उसकी सिर्फ एक वर्ड को देख के आदर्श मैं बताती बस। हूँ, मैं सच बताऊँ एक बात बेटा, मैं सच बताती हूँ एक बात बेटा, तुमने अगर यस। मुझसे पढ़ा है और मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाती हूँ, तुम्हें समझ में आ गया कि क्वेश्चंस तुम्हारे को आसान लगेंगे, तुम गलती बस तभी करोगे जब तुम पे टाइम नहीं होगा, यस मैम। अदरवाइज तुम गलती नहीं कर सकते। वही। मैंने तुमको 30 सेकंड की लिमिटेशन दी ना, तभी तो तुमने सवाल नहीं पढ़ा। अगर अगर मैं लिमिटेशन नहीं देता, तुम सवाल पढ़ते अच्छे से पढ़ते, यस। तो Yes, तुम्हारे ma'am. को बस तुम्हारे, तो इसका मतलब तुम्हारे एफर्ट्स किस चीज में है कि कम टाइम में भी तुम कैसे इस सवाल को क्रैक कर सकते हो, ठीक है? यस। पहले जब लिक्विडेशन सिलेबस में होता है ना, तब तो वो आगे की पूरी कहानी बोलता, फिर कहता कि हमने तो एक यूनिट बंद करके भी देख ली पर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब कंपनी कहती है मैं तो पूरा का पूरा अंपायर ही बंद करूंगी। बताओ कंपनी ने कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई? लिक्विडेशन। मैम तो पहले लिक्विडेशन होगा पूरा एम्पायर को। हाँ, तो पहले ऐसे ऐसे Yes, ma'am. सवाल भी आते थे, फिर इसी के आगे फिर वो बोल रहा है कि अब तो हम पूरी कंपनी बंद कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर Liquidation. मैनेजर कह रहा है कि हम कंपनी बंद कर देंगे ना तो हमारे ऊपर ना स्टिग्मा ऑफ फेलियर लग जाएगा। तो बताओ उस बंदे को किस चीज से चिंता हो रही है? लिक्विडेशन करने से चिंता हो रही है। Speak. ये पहले के क्वेश्चंस थे। तो कीवर्ड्स, मैं सही बता रही हूँ, इतने सारे टाइम बच्चों को पढ़ा दिए, मेरे दिमाग में है ना छप चुके हैं, और अब तुम्हारे दिमाग में भी छप चुके हैं ना, बस यही मैं चाहती हूँ। Yes, ma'am. तो बताओ फर्क है एक एक्सपीरियंस से पढ़ने वाले में और एक न्यू वाले से पढ़ने में? Yes, बहुत है, Yes, बहुत ma'am. ज्यादा। बहुत ज्यादा. चलो ठीक है, आंखें बंद करो, फिर एक और सवाल पूछ लूं यस। जाते जाते, एक और सवाल, हाँ चलो ठीक है। Yes, तुम ma'am. इतने रिवाइज करो, और अब जो सवाल आएगा ना उस सवाल, अभी तो मैंने रिट्रेंचमेंट से ही पूछा और अभी किसी से भी आ सकता है, ठीक है? चलो करो।
चले? ओके, ऑन ए मार्क, गेट सेट। तुमको डिटरमाइन करना है कि कौन सी है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होगी वैसे? ओके, All of the above. 1 2 3। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, स्क्रीन भी बड़ा कर देती हूँ। अपना आंसर कहाँ देंगे? चैट बॉक्स। चैट बॉक्स के अंदर देंगे। आस्था, क्या बात है, मोटिवेशनल लिसनर। ओहो, अमन ने भी जवाब दे दिया है। देव बेटा, तुम दूसरे को देख के टाइप नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आदर्श, क्या बात है। दीपक, देव, ओह दीपक ने, ओह देव ने तो इमोजी भी भेजी है। कितना मैडम निकाल लो, गलती निकाल सके तो। तो मैं पहले कर लिया था, सोच रहा हमारे था। भी, हाँ हमारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप जो जो खाना हो खा लो, हम तो अब अब आंसर जल्दी आ कॉन्फिडेंट जाता है। है, टाइपिंग स्पीड स्लो है। चलो कीवर्ड बताओ, सही हो गया मैम, कीवर्ड सही हो गया। चलो बस ठीक मैच्योरिटी है। स्पेस। चलो बताओ, पानी से सवाल था कि नहीं था? यस मैम। चलो, हम्म, कौन सही सवाल एक्सप्लेन था। करेगा? कौन करेगा एक्सप्लेन? ट्राई करने के लिए बताओ जल्दी। कौन मुझे कीवर्ड बताएगा इसके? मैच्योरिटी स्टेज पहला, ओके, अथर्व Maturity अथर्व stage. अथर्व अथर्व, यस, सबसे पहला। मैच्योरिटी स्टेज ये था, किसका था? मैच्योरिटी स्टेज। ये किसका था? Stability. Stability का। यही पे मैम, क्वेश्चन खत्म था, यही पे क्वेश्चन खत्म वही था। तो मैम। और वही अगर मैम मान वही लो, देखा। और अगर मान लो भाई यहाँ पे एक्सपेंशन ग्रोथ के बोल ग्रोथ देती तो, एक्सपेंशन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। Expansion. और उसके बाद में यस मैम। देखो, मेंटेनिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी करेक्टरिस्टिक्स था ना, मेंटेन करना है बस। याद हाँ। आया? स्टेबिलिटी में इंक्रीज इन द एफिशिएंसी, Yes, ma'am. आई से। इंक्रीज इन एफिशिएंसी। हाँ मैम, यस। इंक्रीजिंग फंक्शनल Incremental. एफिशिएंसी। अब देखो मैं क्या तो कह रहा है। मैच्योरिटी स्टेज ही देखा था बस। अब हाँ, मैच्योरिटी देख के तुमको आइडिया लग गया ना। हाँ, अब देखो आगे, हाँ हाँ। मैम, मैं तो वही में भी। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी, तो तुमने डिफाइन कर दिया, क्या होगा ये? स्टेबिलिटी। इम्प्लीमेंटेड बाय एबीसी अलोंग विद रीजन। रीजंस। रीजंस। तुमको याद है बाकी रीजंस थे ना जो हमारे? वो सेम थे ना, स्टेबिलिटी के थे। एस। एसटीएफ। हाँ, बोला वाई वाई वाला, business। वाई वाला। वो ये low Environment risk stable, करेगा, comfortable, low risk रहेगा। स्टेबिलिटी पूरा ना। हाँ, ये टेंशन देखो, कम। ये रहा, वाई वाला मैम। वाई वाई। Stability नहीं मैंने बोली यही है। कहा था, बिजनेस वाला। यही कहा था। हाँ मैम। इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया और बाकी 4 पूछ लिए। यस मैम। डन, चलो बस ठीक है। यस तो मैम। तुम्हारे को कॉन्फिडेंस तो आ ही गया है, और यही यस कॉन्फिडेंस मैम। मैं चाहती थी इस चैप्टर में। तो ये ना मेरा, मैं कहती हूँ कि ये मेरा वन ऑफ द फोर्टे था, जैसे कि कॉस्ट लीडरशिप, फोकस, डिफरेंशिएशन कराना। और ऐसे ही मेरा ये फोर्टे है कि मैं बच्चों को स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन फटाफट आइडेंटिफाई करवाते थे। अच्छा लगा, मजा आ गया, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? यस मैम। हाँ। तो अब हमारा क्या बच रहा है? सिर्फ एक्सपेंशन के बच्चे बच रहे हैं। एक्सपेंशन राइट। यस मैम। यहाँ पर देखो, कॉम्बिनेशन का मीनिंग याद करो तो ठीक है, नहीं याद करो तो ठीक है। ओके, चलो। Yes. So with this we are done with the टॉपिक। today's topic which was retrenchment. एक्सपेंशन के टाइप्स इससे नहीं कराऊंगी क्योंकि काफी बड़ा है एक्सपेंशन, उसमें फुल एक लेक्चर लगेगा अपने को। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। रिकॉर्डिंग कर देते हैं।